दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, कक्षा 10 के अनुसार हमें कितने प्रकार के समास को पढ़ना है। तो आज की जो सेशन है बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा सेशन है ये किस पर आधारित है? समास। अब समास किसे कहते हैं? देखिए, जब दो या दो से अधिक पद परस्पर आपस में मिलकर एक नया संक्षिप्त रूप धारण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि 10 है आनंद जिसके, ये लंबा नहीं हो गया, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। मैं अब्बा बोल दूं दशानन तो ये शॉर्ट हो गया। दशानन क्या है? समास है। दशानन समास है, यानी बड़े को छोटा करके बताना ही क्या हो जाएगा? हमारा समास हो जाएगा। यानी बड़े शब्दों को छोटे यानी शॉर्टकट में बताना ही हमारा समास हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जब मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? जब दो या दो से अधिक पद परस्पर आपस में मिलकर एक नया संक्षिप्त रूप धारण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को उदाहरण बताया ना, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। इतना बड़ा में कहने कौन जाएगा? वर्तमान में भारत के लोग आलसी हो ही चुके हैं, तो शॉर्टकट में बोल देंगे रावण, दशानन, कम खल्लास। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो समास है हमें कक्षा 10 के अनुसार कितने पढ़ने हैं। पहला हो जाएगा हमारा क्या? कर्मधारय समास। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या? द्वंद्व समास। तीसरा हो जाएगा हमारा क्या? द्विगु समास। चौथा हो जाएगा हमारा, तीसरा है ये, चौथा हो जाएगा हमारा क्या? बहुव्रीहि समास। अब हमें इन चारों पर डिस्कस करना है कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं, बहुव्रीहि समास। आप लोगों के लिए एक और बात है कि हम लोग इसके परिभाषा को ही नहीं जानेंगे बल्कि ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, ताकि आप लोग ट्रिक को पहचान कर तुरंत आंसर करते चले जाएंगे। उदाहरण में पता ही नहीं चलेगा। आप लोग इतनी स्पीड से करते रहेंगे ना, आप लोगों को स्वयं पर विश्वास नहीं होगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर के इस टॉपिक को भी शुरू करते हैं। अब हम कर्मधारय समास किसे कहते हैं, ये बात आ गई। पहले मैं कर्मधारय को छोड़ता हूँ, अच्छी मजेदार ट्रिक है, इसलिए पहले द्वंद्व को मैं यहाँ पर करता हूँ। द्वंद्व किसे कहते हैं? जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिख जाए। दो शब्दों के बीच में आप लोगों को, दो शब्दों के बीच में, मान लीजिए दो शब्द हैं, इनके बीच में कोई योजक चिन्ह दिख जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन,
खाना पीना, नहाना धोना इत्यादि सब जो ये है समास, ये कौन से समास के अंतर्गत आएंगे? द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि दो शब्द तो है लेकिन इनके बीच में योजक चिन्ह लगा, इसलिए हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। याद रखिएगा कि योजक चिन्ह को हटाते समय हम लोग वहां पर और शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, खाना और पीना, नहाना और धोना इत्यादि। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। पहला पद संख्यावाचक हो। पहला पद जिसका संख्यावाचक हो, जैसे त्रिफला, तिरंगा, चौराहा। देखिए त्रिफला, तीन फलों का समाहार या फिर समूह। इसके बाद तिरंगा, तीन रंगों का समूह। इसके बाद चौराहा, चार राहों का समूह। यानी जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, यानी कोई ना कोई गिनती जरूर आए, अंक कोई आए तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। जैसे चौराहा, तिरंगा, इसके बाद हम लोगों का आ गया बहुब्रीहि समास। जहां पर भी आपको अर्थार्थ दिख जाए, अर्थार्थ दिख जाए, जैसे 10 है आनंद जिसके अर्थार्थ रावण। इसके बाद हो जाएगा हमारा एक और हो जाएगा पीला वस्त्र को धारण करने वाले, अर्थार्थ विष्णु या फिर श्री कृष्ण या फिर श्री गणेश। जहां पर भी आपको अर्थार्थ दिख जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अर्थार्थ दिखा तो वहां पर बहुब्रीहि। और जहां पर अर्थार्थ न दिखे, आप कभी भी कर्मधारय का, जैसे कि कभी भी इन दोनों का जल्दी नहीं पूछता है, जहां पर आप लोगों को अर्थार्थ न दिखे वहां पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। क्यों हुई नहीं ये मजेदार ट्रिक आप लोगों के लिए? जहां पर अर्थार्थ न दिखे वहां पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। और जहां पर द्वंद्व समास वहां पर होगा जहां पर दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होगा। इसके अलावा द्विगु समास वहां पर होगा जब पहला पद संख्यावाचक होगा, जैसे चौराहा, तिरंगा, त्रिफला। बहुब्रीहि समास वहां पर होगा जहां पर अर्थार्थ दिख जाए, जैसे दशानन, पीताम्बर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो।